पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, कोई भी गाड़ी नहीं दिखाई इन लोगों ने। तो बिल्कुल से मेरे को इस चीज का डर बहुत ज्यादा था कि यही वाली चीज होने वाली है, क्योंकि मारुति एड़ी चोटी का जोर लगवा देते हैं, उसके बाद ही अपनी गाड़ी को दिखाते हैं। लेकिन आज ये वाला सिनेरियो दोस्तों नहीं हुआ है। बिल्कुल से फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल कार ऑफ इंडिया को दिखा दिया गया है, प्रॉपर लॉन्च इवेंट भी किया गया है। और जो मैंने आपको चीज कही थी, नितिन गडकरी साहब भी आए थे और सिंह साहब भी आए थे। तो क्या हुआ इस इवेंट के अंदर, कौन सी गाड़ी आई है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में आपके भाई के पास टॉप 25 सेलिंग कार्स ऑफ द मंथ मई 2026 भी आ चुका है, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो के अंदर बात करने के लिए काफी सारी चीजें रहने वाली हैं। अगर नंबर 25 की बात कर लेता हूं, यहां पर आ जाती है महिंद्रा XUV 3XO, जिसके सेल हुए हैं 6717 यूनिट्स मई 2026 के अंदर। नंबर 24 के ऊपर आ गई है टाटा सियरा 6606 यूनिट्स के साथ। नंबर 23 के ऊपर आ जाती है टोयोटा हाई राइडर 8664 यूनिट्स के साथ। नंबर 22 के ऊपर आ जाती है मारुति सुजुकी ऑल्टो 8887 यूनिट्स के साथ। नंबर 21 के ऊपर आ जाती है महिंद्रा बोलेरो 8933 यूनिट्स के साथ। नंबर 20 के ऊपर आ जाती है महिंद्रा 7XO 9338 यूनिट्स के साथ। नंबर 19 के ऊपर बहुत ही अच्छी एंट्री मारी है जीवी ने। काफी टाइम के बाद मैं जीवी को फिर से टॉप 25 सेलिंग कार्स ऑफ द मंथ के अंदर देख रहा हूं, बहुत ही अच्छी चीज है। रीजन इसका ये है कि मई 2026 के अंदर MSIL ने बहुत ही हैवी डिस्काउंट इस गाड़ी के ऊपर दिए थे, जिस वजह से ये नंबर 19 के ऊपर आ चुकी है। 9366 यूनिट्स इसके सेल हुए हैं प्रीवियस मंथ के अंदर। नंबर 18 के ऊपर आ जाती है किया की सोनेट 9707 यूनिट्स के साथ। नंबर 18 के ऊपर आ जाती है टोयोटा इनोवा प्लस हाईक्रॉस का कॉम्बिनेशन 10,325 यूनिट्स के साथ। नंबर 16 के ऊपर आ जाती है किया सेल्टोस, जिस कार का भी रिसेंट के अंदर ही नेक्स्ट जनरेशन हुआ है, जिस वजह से इस गाड़ी की जो सेल है वो काफी अच्छी खासी हो रही है। इसके सेल हुए हैं 10,597 यूनिट्स प्रीवियस मंथ के अंदर। नंबर 15 के ऊपर आ जाती है महिंद्रा थार 10787 यूनिट्स के साथ। नंबर 14 के ऊपर मारुति सुजुकी विक्टोरिस 10853 यूनिट्स के साथ। नंबर 13 के ऊपर है Hyundai की वेन्यू 11714 यूनिट्स के साथ। नंबर 12 के ऊपर दोस्तों धुरंधर गाड़ी आ जाती है, जिसका नाम है मारुति सुजुकी इको 13,240 यूनिट्स इस गाड़ी के सेल हुए हैं प्रीवियस मंथ के अंदर। नंबर 11 के ऊपर दोस्तों अगर मैं आपको बताता हूं तो बहुत ही हैरानी की बात है कि फिर से ये वाली जो गाड़ी है ये टॉप 10 सेलिंग कार्स ऑफ द मंथ की लिस्ट से बाहर जा चुकी है। नंबर 11 के ऊपर मारुति सुजुकी ब्रेजा है। रीजन इसका ये है, इस गाड़ी का जो फेसलिफ्ट है वो काफी टाइम से ड्यू चल रहा है। देखो रोड टेस्ट तो इस गाड़ी का आजादी के जमाने से पहले से चलते हुए आ रहा है, और लॉन्च इस गाड़ी का बिल्कुल से डिले चल रहा है। जोक्स अपार्ट अराउंड 1 साल से इस गाड़ी का रोड टेस्ट चल रहा है, और बिल्कुल से जो इस गाड़ी का लॉन्च है वो डिले चल रहा है, जिस वजह से इस गाड़ी की जो सेल है वो कम हो रही है। और बहुत ही मैसिव 14% की YoY डिक्लाइन हो गई है इस गाड़ी की, ऊपर की तरफ नहीं। अब इस गाड़ी का ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ऑब्वियसली गाड़ी काफी ज्यादा पुरानी लगने लग गई है, और बिल्कुल से प्रॉपर फेसलिफ्ट इस गाड़ी के अंदर एक तरीके से मस्ट है होता जा रहा है धीरे धीरे। तो इस गाड़ी के सेल हुए 13245 यूनिट्स प्रीवियस मंथ के अंदर। अब जो गाड़ी नंबर 10 के ऊपर है ना, उसका भी ब्रेजा वाला ही हाल हो रहा है। यहाँ पर मैं Hyundai क्रेटा की बात करता हूँ। ये गाड़ी भी कहीं ना कहीं फेसलिफ्ट को डिमांड कर रही है अब, और इस गाड़ी की भी रोड टेस्टिंग बहुत ही हाई लेवल के ऊपर चल रही है। रेगुलर के अंदर स्पाई शॉट्स हम लोगों को रिसीव हो रहे हैं इस गाड़ी के, इस वजह से ये गाड़ी भी नीचे की तरफ खिसक रही है। Hyundai क्रेटा के सेल हुए हैं 15253 यूनिट्स प्रीवियस मंथ के अंदर। अगर नंबर 9 की बात करता हूं तो महिंद्रा स्कॉर्पियो 15774 यूनिट्स। नंबर 8 की अगर बात करता हूं मारुति स्विफ्ट 17519 यूनिट्स। नंबर 7 की अगर बात करता हूं मारुति वैगनआर 18076 यूनिट्स। वैगनआर के साथ बिल्कुल कोई चीज हुई है, आपको आगे मैं बताऊंगा क्या हुआ इसके साथ। नंबर 6 के ऊपर आ जाती है मारुति बलेनो 18396 यूनिट्स। नंबर 5 के ऊपर है टाटा नेक्सन 19100 यूनिट्स के साथ। नंबर 4 के ऊपर है टाटा पंच 20208 यूनिट्स के साथ। नंबर 3 के ऊपर मारुति सुजुकी अर्टिगा 20350 यूनिट्स। नंबर 2 के ऊपर मारुति फ्रॉन्क्स 20686 यूनिट्स। नंबर 1 के ऊपर मारुति डिजायर 24546 यूनिट्स। भाई साहब क्या ही मैसिव नंबर है डिजायर का, तो मतलब अराउंड 4500 यूनिट ज्यादा फ्रॉन्क से जो नंबर 2 के ऊपर है। और दोस्तों अगर आप टॉप 3 कार्स को काउंट कर लेते हो ना साथ में, तो अराउंड 65,000 यूनिट्स कुल मिलाकर बन रहे हैं फ्रॉन्क्स, डिजायर और अर्टिगा के ही अकेले। मतलब ये तीनों गाड़ियां अगर अकेले ही हो जाए ना, तो पूरी की पूरी ब्रांड को अकेले ही खा लें ये तीनों गाड़ियां। अब दोस्तों बात कर लीजिए कि लॉन्च इवेंट में एक्चुअल में हुआ क्या है। तो बिल्कुल से फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल कार ऑफ इंडिया को लॉन्च कर दिया गया है, जो E85 कंपैटिबल रहने वाली है। और दोस्तों शुरुआत कौन सी गाड़ी के माध्यम से हुई है? ये मारुति सुजुकी वैगनआर के माध्यम से हुई है। एक तरीके से मारुति का तुरुप का इक्का है ये गाड़ी।
और बड़ी चीजों को जनरली मारुति सुजुकी मारुति वैगनआर के साथ ही स्टार्ट करते हैं। हालांकि कम से कम इन लोगों को मारुति फ्रॉन्क्स को भी शोकेस कर देना चाहिए था, जो कि एक तरीके से बिल्कुल से हैरान करने वाली चीज है कि इन्होंने कम से कम फ्रॉन्क्स को भी क्यों नहीं दिखाया। और आज वाली वीडियो इसीलिए थोड़ी सी डिलेड हुई है। मैं अपने सोर्सेज के पास गया हुआ था, बैठकर सारी डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, लॉन्च इवेंट भी हम लोगों ने साथ में ही देखा है। तो देखो बिल्कुल से ये वाली चीज तो क्लैरिफाई हो गई है कि मारुति सुजुकी के पास अपनी फ्लेक्स फ्यूल पावर ट्रेन, मतलब जो फ्यूचर रेडी पावर ट्रेन है, वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और इस लॉन्च इवेंट के अंदर क्लियरली ये वाली चीज भी बोली गई है कि ये जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स रहने वाले हैं ये बिल्कुल फ्यूचर रेडी हैं, बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहने वाले हैं। किसी भी टाइप का इशू, मतलब पॉलिसी से रिलेटेड या कोई भी एमिशन नॉर्म से रिलेटेड, इन वाली गाड़ियों के अंदर नहीं होने वाला है। इन गाड़ियों को 0% एमिशन के अंदर काउंट किया जाएगा। और दोस्तों तभी मैं इन सारी गाड़ियों को फ्यूचर रेडी पावर ट्रेन बोलते हुए आ रहा हूं इतने टाइम से। मारुति ब्रेजा के अंदर इन्होंने ये वाली पावर ट्रेन को अभी नहीं दिया है, ना ही अभी मारुति फ्रॉन्क्स के अंदर इस वाली पावर ट्रेन को दिया है। अभी बहरहाल के लिए ये वाली जो पावर ट्रेन है ये आपको मारुति सुजुकी वैगनआर के अंदर देखने को मिलेगी। गाड़ी को प्रॉपर्ली शोकेस कर दिया गया है, दिखा दिया गया है कैसी गाड़ी लगने वाली है। इसका फ्यूल लिड भी मैं आपको दिखाता हूं, जिसके ऊपर प्रॉपर्ली E85 प्रिंटेड है। अब दोस्तों इसका यह मतलब हो जाता है कि E20 से लेके E85 के बीच में कितना भी एथेनॉल ब्लेंडेड हो, आप इस गाड़ी के अंदर उसको डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी कोरोजन वाला इशू नहीं होएगा। गाड़ियों के कंपोनेंट्स के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होएगी, मतलब कंपोनेंट्स का कोई फेलियर नहीं रहने वाला है। अब इस लॉन्च इवेंट के अंदर नितिन गडकरी साहब ने एक बहुत ही बड़ी बात बोली है, वो मैं आपको पहले सुनवा देता हूँ, फिर उसके बारे में बात करेंगे। और प्लास्टिक तो 4, 5, 6 रुपए 7 रुपए किलो, तो रेट भी कम होगा और हमारा इंपोर्ट भी खत्म होगा। हर क्षेत्र में हमें इंपोर्ट को कम करना है और यही आत्मनिर्भर भारत का हमारा सपना है। और उसी सपने का आज ऐतिहासिक दिन है कि आज ये गाड़ी का लॉन्च हुआ। बाकी भी मॉडल लॉन्च होंगे और पुरी साहब सब जगह अब इथेनॉल के पंप भी खोल रहे हैं। और निश्चित रूप से इनके कारण हमारे देश के प्रदूषण में कमी आएगी, नए रोजगार निर्माण होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज जो जिस प्रकार की विश्व की स्थितियां होगी उस, अब जैसे आपने ये चीज सुनी है कि नितिन जी ने ये चीज बोली है, धीरे धीरे बाकी मॉडल्स के अंदर भी हमें ये वाली चीजें देखने को मिलेंगी। मतलब ये पावर ट्रेन हमें बाकी कार मॉडल्स के अंदर भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बिल्कुल से मारुति सुजुकी के लाइनअप के अंदर ये पावर ट्रेन आ चुकी है। तो स्लोली एंड स्टेडीली बाकी भी जो सारी मारुति सुजुकी की गाड़ियां हैं उनके अंदर आपको ये वाली पावर ट्रेन देखने को बिल्कुल से मिलेगी। पहले हम लोग उस स्टेज के ऊपर थे कि हम लोग सिर्फ बात कर रहे होते थे, हम लोगों के पास कोई गाड़ी नहीं थी देखने के लिए। तो बिल्कुल से हम उस स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं कि गाड़ियां हम लोगों को दिखनी स्टार्ट हो गई हैं। इंडिया की पहली फ्लेक्सिबल गाड़ी आप लोगों के सामने मैं दिखा चुका हूं, मारुति सुजुकी वैगनआर E85 कंपैटिबल आपके सामने साक्षात है। और बाकी गाड़ियों के मॉडल्स के अंदर भी मारुति सुजुकी के एंड से इस पावर ट्रेन को स्लोली एंड स्टेडीली बिल्कुल से ऐड किया जाएगा। तो लगता है इस बात से इंद्रदेव भी खुश हो गए हैं। तो दोस्तों 6 से 8 महीने के अंदर अंदर हमारे को बहुत ही मैसिव चेंजेस इंडियन कार मार्केट के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। सिर्फ MSIL के एंड से ही नहीं, बाकी भी जो सारे कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने लाइनअप के अंदर फ्यूचर रेडी पावर ट्रेन को ऐड करेंगे। और बिल्कुल से दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी चीज हुई है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मारुति सुजुकी का क्या रवैया रहता है अपकमिंग लॉन्चेस को लेकर। तो मैं तो लीस्ट एक्सपेक्ट करके चल रहा था, मैं तो ये तक एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये लोग लॉन्च इवेंट ही नहीं करेंगे। लेकिन इस वाले लॉन्च इवेंट से बहुत सारी दिशाएं क्लियरली दिखाई में दे रही हैं कि आगे क्या होने वाला है पूरी इंडियन कार मार्केट के अंदर। अच्छा, मेरे को एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन इसके ऊपर आया था कि फ्लेक्स फ्यूल्स आपको मिलेंगे कब से। तो दोस्तों इस इवेंट के अंदर ये वाली चीज भी क्लैरिफाई करी गई है सिंह साहब के एंड से कि बाय द ईयर एंड आपको अराउंड 500 फ्लेक्स फ्यूल के डिस्पेंसर्स इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो आगे आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर आपको अराउंड 500 डिस्पेंसर्स फ्लेक्स फ्यूल के देखने को इंडिया के अंदर मिलेंगे। और जो बात मैं आपको कहते हुए आ रहा हूं ना, कैफे 3 नॉर्म से पहले बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मतलब अप्रैल 2027 से पहले पूरी इंडियन कार मार्केट के अंदर आपको बहुत ही मैसिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। बाकी जो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल कर आती हैं मैं कल की वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन, हाइप बटन को भी जरूर दबा दे। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म फोर्सेस।